Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my YouTube channel. Today we will going to learn how to improve your English. See, communicating in English has become very important nowadays. आजकल आप कहीं भी जाए, किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो इंटरव्यू, चाहे आपको किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना हो, यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. सो इंग्लिश हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करी जाए इफ़ वी डोंट नो. तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ विच विल गोइंग टू हेल्प यू इफ़ यू फॉलो दो स्टेप्स. द फर्स्ट टिप इज़ प्रैक्टिस. सी, प्रैक्टिस हर चीज़ में बहुत ही ज़रूरी है. चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज़ हो या फिर इंग्लिश हो, हर लैंग्वेज की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अब प्रैक्टिस कैसे करी जाए? जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और कोई भी टॉपिक लेकर उस पर 1 मिनट तक बोलो. और सेकेंड थिंग आपको ये करनी है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है. इससे क्या होगा, एक तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी. सेकेंड थिंग जो आपको हेल्प करेगी, आपको रिकॉर्ड करने से वॉइस ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और अपने कौन से पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है. द सेकेंड टिप इज रीड नॉवेल्स. सी, नॉवेल्स रीड करने से हमारी क्या होता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है. जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता. उसको जस्ट नोटेड डाउन, जब आप नोटेड डाउन करेंगे तो धीरे धीरे आपको उनका मीनिंग पता चल गया, तो आप अपनी जब इंग्लिश बोलोगे तो उसमें आप उन वर्ड्स को यूज़ कर पाओगे. तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और अपने आप ही आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी. राइट. द थर्ड टिप इज जस्ट थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश. देखो, हम हर दिन हम पूरे टाइम कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं, और ये एक ऐसी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने भी फॉलो करी थी जब मुझे इंग्लिश सीखनी थी. ये जब हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ पूरे दिन सोचते रहते हैं, वो हिंदी में ही क्यों सोचे, इंग्लिश में क्यों ना सोचे. जब हम इंग्लिश में सोचेंगे तो उससे जब हम अपनी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो हमारी इंग्लिश अपने आप ही इम्प्रूव होगी. मैं भी ऐसी करती थी. जब मुझे इंग्लिश सीखनी थी तो मैं हर एक सेंटेंस को जो हिंदी में सोचना होता था उसे इंग्लिश में सोचती थी, और इसी वजह से मेरी धीरे धीरे अपने आप ही इंग्लिश इम्प्रूव होने लग गई. The fourth point which is very important, just don't focus on grammar, just only focus on English. See, जब आप ग्रामर पे फोकस करोगे ना कि मेरी ग्रामर तो गलत नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. जब इसके बजाय अगर आप ये फोकस करो कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, उससे आपकी ग्रामर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. क्योंकि हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हम ये सोचते रहेंगे कि मैं सही तो नहीं बोल रहा, यार मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, तो हम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते. वी जस्ट नीड टू कीप ऑन स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग. उससे क्या होगा, विदाउट फोकसिंग ऑन ग्रामर, जब आप इंग्लिश पे फोकस करोगे ना तो आपकी ग्रामर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. तो अभी जब इनिशियल स्टेज में आप इंग्लिश सीख रहे हो, यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. राइट. सो ग्रामर विल इम्प्रूव इटसेल्फ. सो ये कुछ 4 टिप्स थी विच आई वॉन्टेड टू गिव यू एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, एंड इट विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. थैंक यू. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट. थैंक यू.